प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हमारा विषय है संचार के सिद्धांत क्या है, यानी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन थ्योरी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धांत एक बीज के समान होता है। यदि बीज स्वस्थ एवं मजबूत है तो फल भी स्वास्थ्यकर एवं प्रभावी होगा। बीज से फल एवं पुनः फल से बीज का निर्माण होता है। सिद्धांत किसी समस्या के निदान एवं सरलीकरण के लिए होता है। यदि किसी सिद्धांत से समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसे अप्रासंगिक व निवर्तमान सिद्धांत ही कहा जाएगा। आजकल सिद्धांतवादी का अर्थ हो गया है व्यवहारवादी का उल्टा व उसका विरोधी, जबकि वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम किसी को सिद्धांतवादी कहते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, वह किसी भी समस्या का समाधान व निराकरण नहीं कर सकता। तो मैं एक बार पुनः कहूंगा कि सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं। हाँ, कुछ सिद्धांत काल, स्थान, स्थिति के अनुसार बदले जाते हैं। जिस प्रकार एक बीज सभी स्थानों, सभी मौसमों एवं सभी स्थितियों में सार्थक व फलप्रद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक सिद्धांत सभी समय, सभी देश, सभी स्थान, सभी प्रवृत्ति में लागू नहीं होता। जिस प्रकार कश्मीर का बीज, सेव का बीज कश्मीर में लगाया जाए तो वो फलप्रद व सार्थक हो जाता है, परंतु उसी बीज को जब हम हरियाणा में लगाते हैं तो वह सार्थक नहीं होता बल्कि निरर्थक हो जाता है। वो अंकुरित भी नहीं होता, उससे पौधे भी नहीं निकलते, उससे वृक्ष भी नहीं विकसित हो पाता। उसी प्रकार अगर हम गर्मी के मौसम के बीज को ठंडे के मौसम में लगाएंगे तो वह बीज फलीभूत नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांत भी हर समय, हर वक्त, हर जगह पर लागू नहीं होता, और खासकर जो सामाजिक शास्त्र के सिद्धांत हैं वह स्थान, काल, मौसम, स्थिति, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। 60 के दशक में जो सिद्धांत सार्थक व फलप्रद थे, आज इस नई सहस्राब्दी में वही सिद्धांत आज निराधार हो गए हैं, वही सिद्धांत आज निरर्थक हो गए हैं। जिस प्रकार एक अमेरिकन बीज को भारतीय मिट्टी पर सार्थक नहीं किया जा सकता, उगाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार अमेरिकन सिद्धांत भी कई बार भारतीय समाज में लागू नहीं हो पाते, और लागू कई बार होते भी हैं तो अंशतः होते हैं। इसलिए आज नितांत आवश्यकता है कि हम भारतीय सिद्धांतों को या तो विकसित करें, अपने ही देशों की समस्या से, अपने ही देशों के व्यवहार से उसको चुनें, उसको परखें और उसका सामान्यीकरण करें। क्योंकि सिद्धांत की एक परिभाषा यह भी है कि समस्याओं का सामान्यीकरण करना ही सिद्धांत है। तो जब हम अपने देश की समस्या से, अपने पहलुओं का सामान्यीकरण करके जब हम कोई सिद्धांत विकसित करते हैं तो वह उसी स्थान विशेष पर पूर्णतः लागू होता है, और वो जिस समय वो सिद्धांत लागू किया गया था उसी मौसम में वो सिद्धांत ज्यादा फलप्रद व सार्थक होता है। तो दोस्तों, आज हमारे देश में यह आवश्यक है कि हम अपने ही समस्याओं से सिद्धांत को विकसित करें और अपने ही देश में इसको लागू करके अपनी समस्याओं का निराकरण करें। या अगर विदेशी सिद्धांत है तो उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में हाइब्रिडाइजेशन, जैसे गुलाब के वृक्ष पौधे को दूसरे देश से, विदेश के गुलाब को भारतीय मिट्टी पर हाइब्रिडाइज करके उसको उगाया जाता है, उसी प्रकार कुछ सिद्धांतों को, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से ऐसे विदेशी सिद्धांत हैं जिसको भारत में हाइब्रिडाइज किया गया है, उसी तरह बहुत से पश्चिम देशों के सिद्धांत हैं जिन्हें हम भारतीय परिस्थितियों में ढाल सकते हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। बहरहाल
हमारे देश के द्वारा हमारे देश के संचार वैज्ञानिक जैसे प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर गुप्ता ने कुछ भारतीय सिद्धांतों को अवश्य ही विकसित किया था, जिन्हें हम साधारणीकरण, सहृदयीकरण, समभावस्थ, रसास्वादन आदि नामों से जानते हैं। परंतु यह सिद्धांत कालांतर में भारतीय समाज में ही टिक नहीं पाया और धीरे धीरे लुप्त हो गया, निवर्तमान हो गया। आज इसकी चर्चा पुस्तक मात्र में थोड़ी बहुत जरूर की गई है, लेकिन इसे लागू करने जैसी स्थिति अभी भी निर्मित नहीं हो पाती और यह धीरे धीरे किताबी बक्से में बंद हो गया और एक प्रकार से निवर्तमान हो गया। दोस्तों, संचार के अधिकांश सिद्धांत, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, पश्चिम के देशों से लिए गए हैं और संचार के अधिकांश सिद्धांत दूसरे सब्जेक्ट से, समाज शास्त्र से लिए गए हैं, अर्थशास्त्र से लिए गए हैं, दर्शन शास्त्र से लिए गए हैं, मनोविज्ञान से लिए गए हैं, राजनीतिक शास्त्र से लिए गए हैं, वह धर्म शास्त्र से लिए गए हैं, अध्यात्म शास्त्र से लिए गए हैं। तो दोस्तों, संचार के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करने से पहले हम संचार के सिद्धांतों का वर्गीकरण करना यहाँ उपयुक्त समझते हैं। तो संचार के सिद्धांत को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे संचार के व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बिहेवियरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद संचार के समाज शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद संचार के राजनीतिक शास्त्रीय सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत, इकोनॉमिक थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के सांस्कृतिक सिद्धांत, कल्चरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के धार्मिक सिद्धांत यानी कि रिलीजियस थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के आध्यात्मिक सिद्धांत यानी कि स्पिरिचुअल थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा संचार के फ्रैंकफर्ट स्कूल सिद्धांत एवं संचार के टोरंटो स्कूल सिद्धांत। तो दोस्तों, संचार के सिद्धांतों को हम इन 9 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं और इन सब की चर्चा हम अलग अलग वीडियो में आगे विस्तार से धीरे धीरे करेंगे। अभी हम किसी एक सिद्धांत को भी अगर लेते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम आगे बिहेवियरल थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन की विस्तृत व्याख्या आने वाले वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की कोई हिचक हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई विचार व्यक्त करना हो, तो आप बेहिचक, निसंदेह, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।